हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब IUQM 2025 के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो और अच्छे से पढ़ने वाले हो। तो दोस्तों, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है तो कुछ चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है स्टार्टिंग से ही। आप लोग प्लीज़ एक सिटिंग पॉस्चर के अंदर बैठे और पेन कॉपी लेकर के बैठे। जैसे ही आपको कोई भी चीज़ डाउट आती है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिए और उस डाउट को पहले क्लैरिफाई कीजिए, मतलब वीडियो को वापस से आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि पूरा वीडियो टाइम स्टैम्प्ड है तो आप लोग मार्क कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी गड़बड़ लगी, ताकि इस वीडियो को जब आप रिविजिट करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। दोस्तों, इसके साथ साथ आप जो मेरी बुक है और हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। हमेशा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो रेलेवेंट लिंक्स है वो सब के सब मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मेरा ये मानना है IUQM के लिए सबसे बेस्ट मैकेनिज्म रिकॉर्डेड कोर्स ही होता है, क्योंकि आप अपनी पेस से इसको पढ़ पाएंगे। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेट्स क्रैक इट। फीलिंग सैड टुडे, ब्रेकअप हो गया, ये बात तो है। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज बताता हूं, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। लव इज पेन, गो प्रिपेयर फॉर जेई मेन। ये ध्यान रखें आप। चलिए, तो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो दोस्तों, पहले हम कुछ नॉमेनक्लेचर देखेंगे। कुछ नॉमेनक्लेचर हम लोग देखेंगे। बहुत ही ज्यादा गोरा आ रहा हूं मैं इसके अंदर यार, है ना। बहुत ही ज्यादा गोरा लग रहा हूं मैं इसके अंदर। इतना गोरा हूं नहीं मैं दोस्तों, मैं बता दूं। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज सबसे पहले है ना दोस्तों, हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस। सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस, राइट। सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ऐसे एक्सप्रेशंस जिसके अंदर a, b और b, a बराबर होते हैं। अब बच्चों को क्या है ना, कभी कभी इसका मतलब समझ में नहीं आता है। बच्चों को कभी कभी इसका मतलब नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। हाँ, मैं निर्माण मैनेजमेंट पढ़ा ही रहा हूं बेटा। अब मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए देखिए, अब जैसे मान लीजिए यहां पे क्या है ना, देखिए दो वेरिएबल है a, b। ये मैंने लिखा a² प्लस b²। अब आप इसके अंदर देखिए f ऑफ b, a क्या होगा? f ऑफ b, a क्या होगा? b² प्लस a²। अब मुझे बताइए, ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर है? ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर है। तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है? आप a और b किसी भी वेरिएबल को किसी से भी एक्सचेंज करो तो वो सेम एक्सप्रेशन बन जाना चाहिए। ये होता है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। डन। ये होता है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। मैं करता हूं। ये होता है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन गाइस। डन डन। लो गेन में इतना हो रहा है। डन है गाइस। अब ठीक है। डन। चलो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वाह बेटे वाह। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब बोल सकते हैं जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सही होती हो, है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसके अंदर सही होती है। अब जैसे मान लीजिए 3 वेरिएबल में करना है, 3 वेरिएबल में करना है मान लीजिए, तो ये देखिए, अब a² प्लस b² प्लस c², ये एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। ab प्लस bc प्लस ca, ये दोनों, दीज टू आर सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बोलो भाई, ये क्या होता है? सब सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होता है, करेक्ट। डन। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप लोगों को मैंने कुछ सिंबल्स बताए थे, कुछ सिंबल्स बताए थे। अब सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर आर सर्टेन नोटेशंस। ये मैंने अपनी बुक में भी कवर कर रखा है।
जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है सिग्मा ए और यहां पे ए बी सी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी। सिमिट्री आती है बेसिकली। सिग्मा ए स्क्वायर लिखा हुआ है और जब अगर मान लीजिए नीचे नहीं लिखा हुआ ना, तो हमें क्वेश्चन से पता चलता है कितने वेरिएबल्स है। हमें यूजुअली क्वेश्चन से पता चलता है कितने वेरिएबल्स। क्वेश्चन टेल्स द नंबर ऑफ वेरिएबल। क्वेश्चन हमें बताता है कि कितने वेरिएबल्स है। करेक्ट। सिग्मा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, डन हो गया। करेक्ट। अब जैसे ये लिखा हुआ है सिग्मा ए स्क्वायर बी प्लस सी, अब इसका मतलब पता है क्या होगा? क्वेश्चन से हमें पता चला 3 वेरिएबल, इसका मतलब होगा ए स्क्वायर बी प्लस सी, फिर ए की जगह बी स्क्वायर लिखो और सी प्लस ए लिखो और सी स्क्वायर ए प्लस बी। सिमिट्री का मतलब ये होता है। और इसमें साइकिल भी आती है। साइकिल क्या होती है? ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। करेक्ट। तो ये ऐसी साइकिल आ जाएगी। इसको सबको नोट करना है दोस्तों। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4। अब जैसे ये लिखा हुआ ना पाई ए, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। इसका मतलब ये होता है 5। ऐसे लिखा हुआ है पाई ए प्लस बी, इसका मतलब क्या होगा बेटा? ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। छाप लीजिए इसको, छाप लीजिए इसको, बताइए भाई, छाप लीजिए इसको। जियांश दीवान कौन सी क्लास में? बहुत सारी क्लास में। एक बच्चा बोल रहा सर पियर्सन आपका है क्या? अरे पियर्सन मेरा होता तो मैं अभी तुम्हें पढ़ा थोड़ी रहा होता, बड़ा आदमी होता मैं बहुत। ऑल दो बड़े आदमी होने के बाद में पढ़ाऊंगा तुम्हें, ये पक्का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पियर्सन का राइटर हूं बेटा मैं, पियर्सन का तुच्छ मानव हूं मैं एक। अब मेरे को एक चीज बताइए, फाइंड वैल्यू ऑफ f1,1,2 इफ एफ ए बी सी। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हें सिग्मा नोटेशन समझ में आएगा। देखना चाहता हूं मैं। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। बताइए। 7। फीलिंग सैड टुडे, ब्रेकअप हो गया। ये बात तो है। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज बताता हूं, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। लव इज पेन, गो प्रिपेयर फॉर जेई मेन। ये ध्यान रखें आप। अब देखिए, अब यहां पर सबसे पहले तो एफ ए बी सी क्या होगा?
ए बाय बी। अब देखो ये लिखा हुआ है ना, अब सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का मतलब पता है क्या होता है, बी बाय सी भी लिखो और सी बाय बी भी लिखो, फिर ए बाय सी भी लिखो और सी बाय, सब तरह का कॉम्बिनेशन जो बन सकता है ना वो बनाओ, सब तरह का कॉम्बिनेशन जो बन सकता है ना वो बनाओ। अब क्या बोल रहा है, 1 1 2, तो ए की वैल्यू 1 डालनी है, बी की वैल्यू 1 डालनी है, सी की वैल्यू 2 डालनी है। तो देखो 1 1 1 बाय 2 2 1 बाय 2 2, कितना हो गया, 2 2 2 6 7 इज द करेक्ट आंसर। काफी लोगों ने बता दिया था, वेरी गुड, काफी लोगों ने बता दिया था। करेक्ट। बेसिक्स ऑफ एल्जेब्रा बेटा देखो अभी तो है ना 4 लेक्चर की और है मेरे हिसाब से, है ना, 15 जनवरी से पहले आपका खत्म हो जाएगा, 15 जनवरी से पहले खत्म हो जाएगा आपका, 4 लेक्चर और बचे हैं। डन। यस यस, इट विल बी हेल्पफुल फॉर जेई। चलो लेट्स गेट गोइंग गाइस गाइस गाइस, आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, ठीक है, फिर से एक और क्वेश्चन हम लोग लेंगे। एक्सपांड, अब देखिए ये लिखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है ए बी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बताइए मुझे, चैट पे दिखा दीजिए, चैट पे, मुझे चैट पे दिखा दीजिए। 15 जनवरी के बाद बेटा तुम्हारी छुट्टी होने वाली है। 15 जनवरी के बाद क्या होने वाला है, छुट्टी होने वाली है तुम्हारी भाई, एग्जाम की तैयारी करो बेटा। मैं नहीं चाहता तुम्हारे माता पिता मेरे अगेंस्ट हो जाए। करेक्ट। अब देखो यहां पे क्या है ना, हर तरह के 2 कॉम्बिनेशन बनाओ। जैसे देखो ए को बी सी डी के साथ ले लो, फिर बी को सी और डी के साथ ले लो, और सी डी को ले लो। तो ये बताए क्या बनता है, ये कैसा बनता है, बी सी सी डी डी ए प्लस ए सी बी डी, ये 6 टर्म्स आ गए इसमें। करेक्ट। अब देखो तुम्हें एक बहुत ब्यूटीफुल बात बताता हूं, बचपन से तुम्हें ब्यूटीफुल बात बताता हूं। मैंने पहला लेक्चर लिया था एलिमेंट्री काउंटिंग टेक्निक्स के अंदर, मुझे 2 जगह भरनी है, 4 वेरिएबल अवेलेबल है, मैं इसको 4 तरीके से भर सकता हूं, और यहां पे देखो वेरिएबल रिपीट नहीं हो रहा, इसको 3 तरीके से भर सकता हूं, 12। अब इसमें क्या है ना, 4 और 3 तरीके से भरा ना, तो एक बार ये भी आ सकता है और एक बार ये भी आ सकता है, मगर ये दोनों सेम है, ए बी और बी ए तो बराबर ही होता है, तो हर एक चीज 2 बार आएगी, तो 2 बार से डिवाइड कर लो, तो ये 6 आ गया। तो मैं नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे भी निकाल सकता था, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की निंजा टेक्निक ये भी है कि नहीं। क्या किया मैंने, याद करो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे जाओ, क्या बोला था मैंने, भाई 2 ब्रैकेट भरने हैं तुम्हें, क्यों भरने, प्रोडक्ट ऑफ 2 थिंग्स है, प्रोडक्ट ऑफ 2 थिंग्स है, तो 2 ब्लैंक स्पेसेस भर दिए, 4 वेरिएबल अवेलेबल है, पहली वाली जगह को 4 तरीके से भर सकते हो, दूसरी वाली जगह को 3 तरीके से भर सकते हो, 4 इंटू 3 12 होता है, बट इसमें एक रिपीटिशन है, अगर ए सबसे पहले आ गया, बी दूसरे नंबर पे आया, तो बी सबसे पहले आ गया और ए दूसरे नंबर पे आ गया, ये दोनों रिपीटिशन है, ए बी और बी ए। उसी तरह से बी सी सी बी, सी डी डी सी, ये सब रिपीटिशन है, तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 6 टर्म्स आ गई, और हम लोगों ने देख भी लिया 6 टर्म्स आ रही है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। सर आपने मुझे इग्नोर कर दिया, ये तो डेली बेसिस पे 10-15 बच्चे बोलते ही हैं मुझे।
बेटा देखो, आप लेक्चर पे ध्यान ना देके टीचर को इग्नोर कर रहे हो, ये चीज ध्यान रखो। हमेशा बच्चों को बोलता हूं मैं ये बात, मानते नहीं है बच्चे मेरी बात। डन। बेटा एलजेब्रा नहीं खत्म होने वाला, बेसिक्स ऑफ एलजेब्रा खत्म होने वाला है। अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि सर एलजेब्रा खत्म मतलब आईओक्यूएम के अंदर जो चार बड़े बड़े लोग हैं, नंबर थ्योरी, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, कॉम्बिनेटोरिक्स, उसमें से एलजेब्रा, अबे गधों, केवल बेसिक्स ऑफ एलजेब्रा खत्म हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब हम लायक होंगे, अब हम लायक होंगे चार स्ट्रीम्स को पढ़ने के। अभी तो मैं तुम्हारे पाप धो रहा हूं, ये सब 9वीं 10वीं की चीजें करा रहा हूं मैं तुम्हें, कुछ भी कुछ भी। डन गाइस, गाइस चलिए ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लिखते हैं, और मैं कैसे लिखूंगा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आप देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिखूंगा, सिग्मा ए स्क्वायर प्लस 2ab। आया ना बोल, आया ना बोल, करेक्ट। अब देखो b को आप रिप्लेस कर दीजिए -b से, तो हर जगह b की जगह -b आ जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा। -2ab आ गया, b को जगह -b रखा था आपने इसलिए। ठीक है, फिर a प्लस बी का होल क्यूब, इसको दो तरीके से याद रखना है आपको, सिग्मा ए क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, और ऐसे डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ a में, डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ a में। ठीक है, अब वापस से b को -b से रिप्लेस कर दीजिए। अब यहां पे ऐसे सिग्मा ए क्यूब नहीं लिख सकते, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा a क्यूब -b क्यूब -3ab a -b, और इसको ऐसे लिखे ना, यहां मजा आता है। देखो ऑल्टरनेट, ये ज्यादा फील आएगी। देखो b की जगह -b लिखा तो माइनस हो गया, अब यहां पे b की जगह -b भी लिख दोगे ना तो -b का होल स्क्वायर, वापस से यही हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। a स्क्वायर -b स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस इंटरनेशनल बोर्ड a माइनस इंटरनेशनल बोर्ड। करेक्ट, छाप लो। हाँ, कुछ सिमेट्रिक नहीं है इसमें से, जैसे देखो ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक है, क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस ए का स्क्वायर होता है, ये सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक नहीं है बट, है ना, ये भी सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, अब ये सारी आइडेंटिटीज है ना दोस्तों, बाइनोमियल आइडेंटिटीज होती हैं। बाइनोमियल आइडेंटिटीज क्यों है, क्योंकि इसमें दो ही वेरिएबल इन्वॉल्व है। बाइनोमियल आइडेंटिटी, देखो दो टर्म्स, ये दो टर्म्स है, दो टर्म्स, दो टर्म्स, दो टर्म्स, दो टर्म्स, दो टर्म बेस्ड आइडेंटिटीज है, बाइनोमियल आइडेंटिटीज इनको बोलते हैं। ये नहीं पता था तुम्हें, पता है मुझे, ये बात मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता थी ये बात। प्री कॉलेज मैथमेटिक्स लगाएं क्या, लगा लो, लग जाए तो। करेक्ट, कह रहा हूं मैं तुम्हें, पाथ फाइंडर जूनियर जो मेरी वाली है वो उसी की है, मान नहीं रहे हो तो मेरी बात पर। करेक्ट, गॉट इट। चलिए, चलिए ठीक है, ये बाइनोमियल बेस्ड है, राइट। अब इसके अंदर है ना दो और होती है ना, ये बहुत शानदार आइडेंटिटी लगती है मुझे, ये दोनों आइडेंटिटीज मुझे बहुत शानदार लगती है। ठीक है, ये देखो, ये भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, इसको है ना मैं ऐसे लिख सकता था, है कि नहीं, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं,
राइट। करेक्ट। ये देखो यहां तक हो गई बाइनोमियल। मेरे हिसाब से ये सब तुम्हें पता थी पहले से, सब पता थी तुम्हें, सब पता थी। डायरेक्टली पाथफाइंडर सीनियर क्यों नहीं? मैं तो कह रहा हूं दोस्तों, देखो जो भी गली में क्रिकेट खेलता है ना, सब इंटरनेशनल जाने चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली वही लेवल होता है उसके बाद। यार एक हायरार्की है बुक्स की, है ना। अगर देखो या तो तुम लोगों को बहुत ज्यादा आता है तो सीधा पाथफाइंडर सीनियर पकड़ो, उसके सॉल्व एग्जांपल्स कर लो, फिर उसके बाद जो उसके यूज होते हैं, बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग, वो कर लेना, हो जाए तो अच्छी बात है। मतलब यार पहले IUQM होता है, पहले तो CBSE लेवल होता है, पहले CBSE किताबें तो पूरी करो, फिर उसके बाद मेरी बुक। अभी मेरी बुक भी नहीं होगी तुमसे, मेरी बुक भी नहीं होने वाली। और मेरे से ये मत बोलना कि सर आप उस लेवल पे नहीं पढ़ा रहे कि आप हमारे आपसे बुक ही नहीं हो रही। भाई पहले तो बहुत टाइम लगता है बेसिक बनाने में, अभी तो बेसिक बना रहा हूं मैं तुम्हारे। ठीक है, चलो ये बाइनोमियल आइडेंटिटीज तो सारी हो गई मेरे हिसाब से। अब इसके अंदर देखो दोस्तों, एक दो बहुत ही गजब की बातें आती हैं, ये बहुत गजब की बातें हैं। देखो अगर n इज नेचुरल नंबर, है ना, ये दोनों बहुत ही गजब की आइडेंटिटीज है। a की पावर n माइनस, ये भी बाइनोमियल ही है, ये भी, ये ऐसा होता है दोस्तों। अब आप देखिए यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे हो क्या रहा है देखना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ a, तो मैं इसको डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ a में लिखूंगा। और इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ b में लिखूंगा। ये होता है, ये एक्सपेंशन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, IUQM के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें ये पता चलता है a माइनस बी डिवाइड्स a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, है ना। इसको मैं अगले पेज पे प्रूव करवाऊंगा कि क्यों a माइनस बी a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n को डिवाइड करता है, ये मैं प्रूव करवाऊंगा। सिमिलरली अगर n इज इवन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल, तो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n ये होगा। ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे। कोई मेरे से प्रूफ पूछेगा ना, मैं सिंपल बोलता हूं मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा, LHS इक्वल टू RHS, यही होता है बेटा। ठीक है, और ये कंडीशन ध्यान रखना, n ऑड नंबर होना चाहिए, n इवन, यहां पे कुछ भी हो सकता है, यहां पे ऑड ही होगा। राइट, राइट। और यहां पे आप देखिए, इसमें आप एक चीज ध्यान रखिए, a प्लस बी डिवाइड्स a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इफ n इज ऑड। a प्लस बी डिवाइड्स a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इफ n इज इवन। ये तीनों कंडीशन बोल्ड में लिख लें, आप बोल्ड में लिख लें। अगर कोई वर्ड में टाइप कर रहा है तो टाइप करके कंट्रोल B दबा दो, सेलेक्ट करके। करेक्ट। डन। करेक्ट। अब देखिए, अब आपको देखकर दोस्तों बताता हूं। देखिए सबसे, अब उन स्टेटमेंट्स को प्रूव करता हूं। मान लीजिए मैं fx को x की पावर n माइनस a की पावर n मानू। f ऑफ a क्या हो गया, इसका मतलब क्या होता है, x माइनस a डिवाइड्स x की पावर n माइनस a की पावर n।
हेंस प्रूव्ड। फिर f की पावर x को 2m+1 ये मान लीजिए। अब f ऑफ माइनस ए पुट कीजिए, माइनस ए की पावर ऑड, ए की पावर ऑड क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब x प्लस ए डिवाइड्स, राइट, यही कंडीशन थी। फिर थर्ड वाला क्या था, इवन वाला, f ऑफ माइनस ए कीजिए, डन। फिर 0 हो गया। गॉट इट, तीनों प्रूव कर दिए मैंने, 1 2 फैक्टर थ्योरम्स। फैक्टर थ्योरम पढ़ी है अपन ने, फैक्टर थ्योरम नाम की चीज पढ़ी है, याद है? बाय रोनी बाय। राइट, थैंक यू चीचा निखिल। ठीक है, रॉनी आपसे कौन सी क्लास से पढ़ रहा है दोस्तों? रॉनी मुझसे, उसकी मेरे साथ पहली क्लास से पढ़ रहा है, समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? चलिए डन हो गया। अब ये बाइनोमियल बेस्ड आइडेंटिटीज थी। अब इन पे क्वेश्चंस करते हैं, पहले क्वेश्चंस करते हैं अपन लोग। ठीक है, आपकी जो वर्कशीट है ना, जो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो 2 बार में करनी है आपको। अब देखिए जो मैं बता रहा था, फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, ए बी इज इक्वल टू 1। अच्छा, एक और चीज, ए ग्रेटर देन बी गिवन है। अब बताइए, ए ग्रेटर देन बी गिवन है, चारों चीज निकाल लीजिए। डन। अब देखिए दोस्तों, है ना, मैं इसको कैसे लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है ना, मैं इनको दोस्तों कुछ वेरिएबल मान लूंगा, और इन वेरिएबल्स को ट्रेडिशनली क्या माना जाता है मैं आपको बताता हूं। ए प्लस बी क्या होता है ना, सम ऑफ रूट्स टाइप की चीज है। इसको सिग्मा 1 बोलते हैं, इसको है ना सिग्मा 2 बोलते हैं। सिग्मा 2 का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि कौन कौन से वेरिएबल इन्वॉल्व है। जैसे यहां पे देखो, वेरिएबल लीनियर टाइप के, तो यहां पे लीनियर आ गया। अब यहां पे अगर आप टोटल डिग्री देखोगे तो 2 आएगी, ए इंटू बी, मतलब स्क्वायर टाइप की चीज हो गई, ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1। तो टोटल वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है, इसलिए इसको सिग्मा 2 लिख देते हैं। अब देखना, सबसे पहले इजी चीज करता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा 2। ये आपको सोचना पड़ता है बेसिकली, है ना। मैं आपको जो बता रहा था ना, कि आप सारी चीजें बना सकते हैं इससे। तो ये कितना हो गया, सिग्मा 1 कितना दे देगा, 4, 16 माइनस
16 माइनस 2, 14 हो गए, राइट। अब देखो कोई पता है ऐसे भी कर सकता है, कोई ऐसे पता है अगर तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो a की वैल्यू एक्चुअली क्या है ना 2 प्लस रूट 3 आ जाएगी, पता है आपको, क्वाड्रेटिक से। b की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 आ जाएगी। कोई इसको वैल्यूज भी पुट कर सकता है, मगर पागल हो जाओगे तुम स्क्वायर रूट की वैल्यूज को देख के, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देख लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अब मुझे करना है, तो ये क्या आएगा 4 इंटू ए माइनस बी, राइट। अब आप देखना मैं a माइनस बी निकालता हूं, a माइनस बी का स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स सिग्मा 2 हो जाएगा। लिख के देखो, a प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस 4ab। इसलिए मैंने पता है एक लेक्चर पहले प्रीमियर कर दिया था, मैं भी बहुत चालाक हूं, ताकि तुम्हें कम से कम ये गड़बड़ तो ना लगे, राइट। तो ये कितना हो गया, सिग्मा 1 स्क्वायर कितना होता है 16, 12। तो इसका मतलब a माइनस बी, क्योंकि a b से बड़ा है, 2 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ गया 8 रूट 3, करेक्ट, 8 रूट 3 इसका आंसर आ गया। अब थर्ड अगर मुझे करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या है सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस 3 सिग्मा 2। सिग्मा 1 क्या है 4, 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 भी होगा ना, सिग्मा 2 1 है, सॉरी 52 हो गया। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो गया, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखते जाओ, a माइनस बी की वैल्यू तुमने निकाल रखी है 2 रूट 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तुमने निकाल रखी है 14, ए बी की वैल्यू 1 है, 30 रूट 3। 1 2 3 4, सारी वैल्यूज आ गई, सारी वैल्यूज आ गई, सारी वैल्यूज आ गई गाइस, क्लियर है, क्लियर है। तो ऐसे देखो चारों वैल्यूज आप लोग निकाल सकते हो, और मैं आप लोग को वही चीज बोल रहा था, आपको ए और बी निकालने की जरूरत भी नहीं, ए और बी आप लोग को निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सब निकालने के लिए, समझ रहे हो दोस्तों। करेक्ट। और ये सेकंड वाला बहुत जादुई चीज होती है ना, सेकंड वाली बहुत जादुई चीज होती है आपको, क्योंकि देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना था, ए प्लस बी तो आपको पता ही था, ए माइनस बी निकालना, ये पता बहुत ही हैंडी चीज होती है कि ए माइनस बी का जो स्क्वायर होता है ना वो ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab होता है। ये आइडेंटिटी बहुत ज्यादा काम की है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसके, बहुत ही ज्यादा, मतलब कतई, ठीक है, ठीक है गाइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो तुम लोगों को ये निकालना है, तुम लोगों को ये निकालना है, मान लो एक बार के लिए 97 इंटू 73। अब ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, 97 इंटू 73, ये प्रोडक्ट निकालना है। सर आप तो हमें बचपन में ले गए हैं, मल्टीप्लीकेशन करवा रहे हो, गजब आदमी हो। करो करो, राइट। -4ab भाई, इधर a माइनस बी दिए, ठीक है। ये 4a, ये a स्क्वायर, ये 4 इंटू ए माइनस बी कैसे आया था, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू 4 है भाई, a प्लस बी की वैल्यू 4 है, ठीक है। बताओ 7369। सर वी यूज कैलकुलेटर, वी यूज कैलकुलेटर। अब देखो मैं आपको बताता हूं, देखो
97 और 73 का सम क्या होता है? 170। इन दोनों का सम है 170। 170 का एवरेज कितना होता है? 85। अब आप देखो 85 प्लस 12 हो गए ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज। 85 माइनस 12। अब मैंने आपको 85 की ट्रिक बताई थी। 85 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर हो गए। 85 क्या होगा? 7225 माइनस 144, ये क्या होगा? 7081। 7081 करेक्ट? करेक्ट, बताए थे हम आपको ये बात। करेक्ट। डन। एट्थ क्लास की याद आ गई है ना? अच्छी बात है, अगर तुम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है तो यार। ठीक है, इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। अब देखिए मोर आइडेंटिटीज, लेट्स डू मोर आइडेंटिटीज। अब ये वाली आइडेंटिटीज है ना, ये आप लोग के थोड़ी सी और काम आएगी। ठीक है, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो ब्यूटीफुल बात पता है क्या होती है? ये होता है, जितने तरीके से बी और सी आ सकते। ठीक है, फिर a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब अपन ने लिख लिया। ये आइडेंटिटी है ना दोस्तों, ये मदर ऑफ ऑल आइडेंटिटीज है। क्या है ये? मदर ऑफ ऑल आइडेंटिटीज। अच्छा, इसके अंदर है ना, देखो दोस्तों, जैसे 10th बोर्ड के अंदर भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। 10th बोर्ड के अंदर भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आएंगे। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये बहुत ही गजब एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन को स्पेशल मेंशन मिला हुआ है हॉलीवुड की पिक्चर में। क्या है ये एक्सप्रेशन? ये एक्सप्रेशन पता है ये होता है, आप लिख के देखोगे ना तो ये वैसा होता है। अब सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, भैया देखो ये पूरा, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब ये जो साइड है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये आइडेंटिटी आपको जीवन में सदैव याद रखनी, आपको जीवन में ये आइडेंटिटी सदैव याद रखनी। करेक्ट? करेक्ट। करेक्ट। डन। डन गाइस। ट्रिवियल फ्रॉम रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी। अच्छा, हमारी क्लास में बड़ी बड़ी बातें, वो भी इतनी जल्दी? देखते हैं, तुम्हें भी देखते हैं, है ना? अभी देखते हैं तुम्हें। चलो, अब आप लोग को दोस्तों ये वैल्यू कुछ आप निकालिए, देखता हूं मैं क्या होता है। देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिया ना, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को अलजेब्रिक आइडेंटिटी की पूरी समझ हो गई। मैं मान लूंगा कि यार ठीक है भाई, अब तुम ही हो जो हो। देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 4 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 16 है। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करूंगा तुम्हारे लिए। सबसे पहले है ना, मुझे ये वैल्यू निकाल के दो, क्या होगी? ये वैल्यू क्या होगी बताओ? ये वैल्यू क्या होगी?
ठीक है, अब ये तुम लोगों ने निकाल दिया, वाह बेटे वाह। अब देखो अगर तुम मेरी नॉमेनक्लेचर यूज करोगे ना, ये क्या है, सिग्मा ए बी इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा 2। मतलब ये तो वही आ गया। इनफैक्ट इसको ना अपन ऐसे लिखेंगे, देखो सिग्मा 1 स्क्वायर माइनस सिग्मा ए स्क्वायर। अब ये तुम्हें देखो क्या दे रखा है 16, ये तुम्हें दे रखा है 9 और यहां 2 आएगा, तो 2 इसको अपन ने सिग्मा 2 बोल रखा है, हमेशा से अपन इसको सिग्मा 2 बोलते हैं। सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम एक तरह की चीज, है। तो सिग्मा 2 की वैल्यू आपकी 7/2 आ गई, 7/2 आ गई। ठीक है, डन हो गया। तो ये पहली चीज है। अब मेरे लिए तुम ये निकालो, ए बी सी क्या होगा, व्हाट विल बी ए बी सी। 4 लेक्चर बाद में हम आपकी बुक करनी है, कर सकते हो यार। मतलब मेरे हिसाब से ना, देखो बीओए जैसे मैं कंप्लीट करूंगा ना, आप मेरी बुक कंप्लीट कर सकते हो फर्स्ट चैप्टर, बट उससे पहले ना सारी वर्कशीट जरूर कर लेना, डू ऑल दी वर्कशीट्स। सिक्सटीन बाय 3, ओके ओके। अब देखो इसके अंदर कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे। लेट्स ट्राई टू थिंक, इन विच आइडेंटिटी आई हैव सीन ABC, आई हैव सीन ABC, आई हैव सीन ABC इन AQ प्लस BQ प्लस CQ वाला आइडेंटिटी। सिग्मा AQ माइनस 3ABC इज इक्वल टू सिग्मा A, अब ध्यान से देखिएगा, सिग्मा A स्क्वायर। अब आप देख रहे हो ये क्वेश्चन कैसे बिल्ड हुआ है, ये क्वेश्चन कैसे बिल्ड हुआ है, आपको दिख गया कैसे ये क्वेश्चन बिल्ड हुआ है। मैंने आपसे ये इसीलिए निकलवाया था क्योंकि मुझे ये इस क्वेश्चन में यूज करना था। मैंने सिग्मा 2 पहले आप लोगों से निकलवा दिया। सिग्मा ए क्यूब क्या है 16, 3ABC। सिग्मा ए क्या होता है 4, सिग्मा ए स्क्वायर क्या है 9, माइनस सिग्मा 2 कितना है 7/2। ओके, 4 कॉमन लो, 36 माइनस 14, 22 आ गया। अबे क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, वही तो -2 आ रहा है यार, हमारा तो वही मैं कह रहा था। जब बात करते हो यार, 3ABC इज इक्वल टू -6, तो ABC आपका -2 आ गया, करेक्ट, डन। इसलिए कहते हैं बेटा सुबह पानी पिया करें आप, ताकि यहां पे ना हगे। डन है गाइस, गाइस ये आरडी लेवल है बेटा, आंसर तेरा एक भी नहीं आ रहा है ना, ये आरडी लेवल है, पटलाएं करा लो बस। 4 दिया था तूने पहले आंसर। चलो अभी तक सब सही है, सब बढ़िया, माहौल बढ़िया चल रहा है। अब माहौल को गर्म करते हैं, ये निकाल के बताओ मुझे, ये निकाल के बताओ, अभी है ना आरडी से डीआर लेवल पे चला गया। नहीं 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 नहीं, जे सुजाता, वी डू नॉट कॉमेंट एनीथिंग ऑन दिस, वी आर नॉट रेडी टू आंसर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस येट। डीआर क्या होता है बेटा, डॉक्टर, डॉक्टर क्या होते हैं, बहुत मास्टर लेवल के आदमी होते हैं, इसलिए बहुत मास्टरी चाहिए। पटलाया मत करो, आंसर बताओ, है ना, ज्ञान तो हमारे पास भी बहुत है। तो जल्दी आंसर, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली
मेरे पास एक तरीका है, मैं इसको PAB मानता हूं, Q को मैं BC मानता हूं, R को मैं CA मानता हूं. Now what am I asked is the value of this, and what do I know? It is P plus Q plus R whole square minus 2 times PQ plus QR plus RP. Right? Right guys? अब देखिए, मुझे ये तो देखो, ये क्या सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 क्या था 7/2, करेक्ट, माइनस 2 टाइम्स. अब ये थोड़ा देखना पड़ेगा. देखो PQ है ना, ये ध्यान से देखो, ये आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चला और ये आ जाएगा, पता भी नहीं चला और ये आ जाएगा. 49/4 माइनस 2 टाइम्स ABC क्या था -2, A प्लस B प्लस C शायद 4 था, करेक्ट. तो ये कितना हो गया 49/4 प्लस 60, 64 प्लस 49, 113/4. वाह तनिष्क वाह, सही में भाई साहब, बिल्कुल सही आंसर निकाला भाई तुम. करेक्ट हो गया, 113/4. राइट, आप ध्रुव बोथरा को जानते हो. यस, ठीक है. अब ये GBQ है, ये GBQ है दोस्तों. वैसे बहुत इजी हो गया, अब तो आपको ये निकालना है. यही था क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन पता यही होता है, ये निकालो, यही निकालना होता है. तो मैं ही बता देता हूँ तो यार, ये होगा, राइट. ये निकालना था, फाइनल क्वेश्चन ये था, है ना. मतलब एक्चुअल क्वेश्चन यही था. तो A² प्लस B² प्लस C² क्या होता है, A² प्लस B² प्लस C² क्या होता है, दे रखा था आपको 9² माइनस 2 टाइम्स 113/4 at 1 minus 113/2, 162 minus 113/2, 49 is it, is the final answer. 49/2 is the final answer. Correct? करेक्ट. सर मेरा इतना फास्ट नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है. वाह बेटे वाह, हमारी क्लास में आके आप फास्ट आंसर का एक्सपेक्टेशन करते हैं. IOQM की पढ़ाई ऐसे थोड़ी होती है बेटा. IOQM इज नॉट अ गेम ऑफ स्पीड, इट इज गेम ऑफ सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस. First clear your concept by taking infinite amount of time, and that is why you are being asked to do these classes in class 8, 9, 10 so that you can do wonders when you are in class 11th and 12th. ठीक है.